गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में कमांड आती है, रिक्वेस्ट आती है या एडवाइसेस, सजेशन, इस तरह के सेंटेंसेस आपको पता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो इनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के रूल भी थोड़ा डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे हमारा जो चेंज ऑफ सेड है, मतलब सेड को कैसे चेंज करेंगे। एसरेटिव इंट्रीगेटिव में आपने सेड को चेंज करना देखा था वहाँ पे। तो यहाँ पे सेड को चेंज करने के थोड़ा सा डिफरेंट रूल होंगे। तो सेड को चेंज करने का डिफरेंट रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में क्या बात लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग हम सेड को चेंज करेंगे। वी कैन चेंज सेड इनटू ऑर्डर्ड, कमांडेड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, अर्ज्ड, बेग्ड, आस्क्ड एंड टोल्ड। मतलब अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट में ऑर्डर लिखा हुआ है तो ऑर्डर लगाएंगे, कमांड कोई हाई अथॉरिटीज कमांड दे रही है तो कमांड लगाएंगे, है ना। कोई सजेशन दे रहा है तो वहाँ पे एडवाइस लगाएंगे, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, ठीक है ना। और ऐसे ही अर्ज्ड और बेग्ड भी रिक्वेस्ट के लिए लगा सकते हैं। आस्क्ड, नॉर्मली कोई बात कहनी है हमें तो वहाँ पे आस्क्ड एंड टोल्ड लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, आगे हम एग्जाम्पल्स में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम बात करते हैं कंजक्शन की। जैसे ही आपको पता है कि जब हम रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ज्वाइन करते हैं आपस में इनडायरेक्ट फॉर्म में, तो उस टाइम हम एक कंजक्शन लगाते हैं दोनों दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। हमने एसरेटिव में भी लगाया है और इंटरोगेटिव में भी लगाया है, लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस के अंदर यहाँ पे लिखा हुआ है नो कंजक्शन विल बी यूज्ड इन इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंस में कोई भी कंजक्शन हम यूज नहीं करेंगे, बट वी यूज इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब वन का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू ज्वाइन रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच। यानी दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए हम टू बीच में इन्फिनेटिव लगाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं एक यहाँ पे मेन चीज है, एक अहम, जैसे कमांडेड विल बी यूज्ड फॉर हाई रैंक ऑफिसर और आर्म्ड फोर्सेस। देखिए ऑर्डर्ड, जब हम कोई ऑर्डर देते हैं, जैसे टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर देता है या कोई प्रिंसिपल टीचर को ऑर्डर देता है, तो वहाँ पे हम जनरली ऑर्डर लगाते हैं। लेकिन जब कोई हाई रैंक ऑफिसर या कोई आर्म फोर्सेस में, आपने देखा होगा मिलिट्री एयरफोर्स वगैरह में, कोई कमांड देता है, ऑर्डर देता है, तो उसको हम क्या लगाएंगे? वहाँ पे कमांडेड लगाएंगे। इन दैट केस वी विल यूज कमांडेड, ऑर्डर्ड की जगह हम कमांडेड यूज करेंगे। तो इस बात को हमें ध्यान में रखना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम कुछ देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स जिसके बारे में मैं वन बाय वन आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सिट हेयर एंड डू योर वर्क। अब नाउ वी विल हैव टू चेंज इट इन इनडायरेक्ट फॉर्म। द टीचर, देखिए टीचर ने स्टूडेंट से कहा कि सिट हेयर, यहाँ बैठ जाओ और अपना काम करो। तो टीचर क्या देगा? स्टूडेंट को ऑर्डर देगा। तो यहाँ पे लगाएंगे द टीचर ऑर्डर्ड। सेड टू को किस में कन्वर्ट किया हमने? ऑर्डर्ड में। द टीचर ऑर्डर्ड, ये ध्यान रखना है, सेड टू पूरे को रिप्लेस कर देना है, ओनली सेड को नहीं। सेड टू को पूरे को रिप्लेस कर देना है और उसकी जगह में क्या लगाना है? ऑर्डर्ड। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे ऑर्डर्ड टू दोबारा से लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब यहाँ पे मैंने कहा था कि कोमा, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे कोई कंजक्शन नहीं आएगा, बट इसमें इन्फिनेटिव टू आएगा और सिट से पहले क्या लगाएंगे? हम टू लगाएंगे, ये हमेशा हमें लगाना है। तो द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट, हेयर कन्वर्ट हो जाएगा देयर में, जैसा आपको पता है पहले से ही, एंड डू। अब योवर, योवर कौन सा पर्सन है? योवर सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन कन्वर्ट किस में होता है? ऑब्जेक्ट में। यानी द स्टूडेंट के अकॉर्डिंग द स्टूडेंट थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में सिंगुलर है, तो उसकी जगह क्या आएगा? ही का पॉजेसिव हीज आएगा। ओके, तो यहाँ पे आया द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट टू सिट देयर एंड डू हिज वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, शूट हिम इमीडिएटली सेड द ऑफिसर टू द सोल्जर। ऑफिसर ने सोल्जर से कहा उसे तुरंत शूट कर दो। तो ऑफिसर, मैंने कहा था कि जो हाई रैंक ऑफिसर है वहाँ पे कमांडेड लगाएंगे, तो सेट टू की जगह क्या लगाएंगे? अब देखिए रिपोर्टिंग होता क्या है कि कभी कभी जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारी वो इधर आ जाती है और रिपोर्टेड स्पीच इधर आ जाती है, तो उससे हमें घबराना नहीं है।
हमें जो रिपोर्टिंग वर्ब इधर लिखी हुई है उसको शुरू में लिखना है और रिपोर्टेड स्पीच को इधर लिखना है जब आप उसको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तब। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर, द ऑफिसर कमांडेड द सोल्जर टू, फिर यहाँ पे आ जाइए, देखो इन्वर्टेड कोमा, यहाँ से हमारी रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो गई, तो इन्वर्टेड कोमा हटाएंगे, सूट से पहले टू लगाएंगे, टू सूट हिम, हिम नो चेंज रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है, इमीडिएटली, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाइए आप, ओपन द गेट माई फ्रेंड सेड ही। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको हर तरह के एग्जाम्पल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच में अंदर आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे माई फ्रेंड है, ये माई फ्रेंड यहाँ पे आना चाहिए था, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ऐसे आना चाहिए था ना, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्होंने दिया हुआ है। ऐसे केस में आप पहचानेंगे कैसे, यहाँ पे एक कोमा लगा होता है और कोमा से जो इधर का पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे क्या है, इसको जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट अंदर आया हुआ है हमारा, इसको हम बाहर निकाल देंगे, हम लिखेंगे ही सेड। अब ही सेड नॉर्मली कहा आपने, ओपन द गेट, दरवाजा खोल दो। अब अपना मित्र था, मित्र को ना तो वो ऑर्डर दे सकता है ना एडवाइस दे सकता है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आस्क्ड लगाएंगे, तो ही आस्क्ड, और ये जो माई फ्रेंड था ये कहाँ ले लिया हमने, बाहर ले लिया, हिज फ्रेंड, क्या गया ये, ही आस्क्ड हिज फ्रेंड, ओपन से पहले क्या लगाया, टू, तो टू ओपन द गेट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए some more examples, sorry, it will take more time. Fourth example देखिए, he said to me please wait here till I return। देखिए he said to me please, जब भी प्लीज आएगा तो आप समझ जाइए कि वहां पे रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यानी सी सेड टू को क्या किया, रिक्वेस्टेड मी, सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट, अब यहाँ से प्लीज रिमूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्टेड हम लगा चुके हैं, ठीक है ना, डबल रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे ना, जब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर ली तो यहाँ पे रिक्वेस्टेड हमने लगा दिया, यहाँ से प्लीज को रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आया, टू वेट, हेयर का देर हो गया, टिल, आई फर्स्ट पर्सन है, किसमें बदलेगा, सी में, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा हुआ है, सी, तो यहाँ पे क्या आया, सी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, रिटर्न आया है, यहाँ पे रिटर्न आएगा पास्ट इंडेफिनिट। ओके, तो सेंटेंस बना, सी रिक्वेस्टेड मी टू वेट देयर टिल सी रिटर्न। नेक्स्ट एग्जांपल है, द डॉक्टर सेड टू मी ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि हरी सब्जियां और फ्रूट्स नियमित रूप से खाइए। ओके, तो द डॉक्टर एडवाइज्ड मी, देखो डॉक्टर क्या है, वो ऑर्डर नहीं देता है, डॉक्टर के लिए हमेशा हम एडवाइस लगाते हैं, डॉक्टर एडवाइस देते हैं, ओके ना, तो द डॉक्टर सेड टू की जगह क्या आएगा, एडवाइज्ड मी टू ईट, ईट से पहले क्या लगा दिया, टू ईट ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स रेगुलरली। आप देख रहे हैं कि इसमें हमने बिल्कुल रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई चेंज नहीं किया है, सिर्फ इनवर्टेड कोमा को हटा करके यहाँ पे इन्फिनेटिव टू लगाया है और सेड टू की जगह एडवाइस लगाया है। ओके, नेक्स्ट सिक्स एग्जांपल है, आई सेड प्लीज डोंट स्मोक हेयर, मैंने कहा कृपया यहाँ धूम्रपान मत कीजिए, आई रिक्वेस्टेड, बिकॉज प्लीज आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि नेगेटिव भी है, इम्परेटिव में ये सेंटेंस नेगेटिव भी है, तो ऐसे केसेस में क्या करना है, ये मैंने एग्जांपल यहाँ पे जानबूझकर दिया है आपको समझाने के लिए, सेट की जगह तो हमने रिक्वेस्टेड लगा दिया बिकॉज यहाँ पे प्लीज आया था, बट बिकॉज दिस सेंटेंस इज नेगेटिव सेंटेंस, तो इन सच केस क्या करेंगे, डू नॉट, यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, हम कुछ स्टूडेंट्स डू नॉट होने की वजह से इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट का मान लेते हैं, बट दिस इज नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बट while दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस इन नेगेटिव, ये नेगेटिव में इम्परेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे केस में आपको डू नॉट को यहाँ से रिमूव कर देना है, और ये जो नोट है, ये जो इन्फिनेटिव टू लगाते थे हम, उससे पहले नोट को लगाना है, यानी डू तो यहाँ से साफ हो जाएगा, ओके ना, तो आई रिक्वेस्टेड नोट टू स्मोक, हेयर का हो जाएगा देयर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए प्लीज तो इसलिए यहाँ से रिमूव हो गया क्योंकि रिक्वेस्टेड लगा दिया हमने, अब डू नोट भी ऐसे केस में यहाँ से हमें जब भी डू नोट आएगा तो उसको रिमूव कर देना है, और डू नोट में जो हम
सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं, दोनों रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, तो वहाँ पे टू से ज्वाइन करते हैं। तो डू नोट वाले केस में ध्यान रखना है कि टू से पहले नोट लगाना है बस, ठीक है ना। डू को आप भूल जाइए यहाँ पे। तो ये थे कुछ एग्जांपल्स। अब मैं कुछ स्पेशल कुछ अलग चीज़ है इसमें, वो समझाता हूँ आपको। रिक्वेस्ट इन इंट्रोगेटिव फॉर्म। कभी कभी क्या होता है कि सेंटेंस में इंट्रोगेटिव फॉर्म में कुछ रिक्वेस्ट की जाती है, ठीक है ना। उनको हम पोलाइट रिक्वेस्ट बोलते हैं। कौन सी रिक्वेस्ट बोलते हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट। अब पोलाइट रिक्वेस्ट कौन सी होती है, मैं एग्जांपल देके आपको यहाँ पे समझाऊंगा। एग्जांपल में आप डिटेल से समझ जाएंगे। तो देखो, पोलाइट रिक्वेस्ट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज इंट्रोगेटिव। पोलाइट जो रिक्वेस्ट होती हैं उनको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, ओके ना। उनको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रूल के अकॉर्डिंग चेंज नहीं किया जाएगा, बट दीज आर कन्वर्टेड इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस। बल्कि उन्हें इम्परेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, ही सेड टू मी कुड यू लैंड मी योर पेन। अब देख रहे हैं कि कुड यू जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आ रहा है लास्ट में, ओके। तो क्या किया हमने? ही रिक्वेस्टेड मी। अब ये कुड यू लैंड मी योर पेन, क्या तुम मुझे अपना पेन दे सकते थे? अब यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड लगाएंगे ऐसे केसेस में। सेट टू की जगह क्या लगाएंगे? रिक्वेस्टेड। ही रिक्वेस्टेड मी। तो ये कुड यू यहाँ से हम बिल्कुल रिमूव कर देंगे, ओके ना। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड। अब ये जो मी है, ये मी फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किस में कन्वर्ट होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब के। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ही। अब क्या आएगा यहाँ पे? हिम। बिकॉज आई का ऑब्जेक्ट मी, तो ही का ऑब्जेक्ट हिम। तो टू लैंड हिम, योवर किस में कन्वर्ट होगा? योवर सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? माई पेन। बिकॉज मी का जो पॉजेसिव केस होता है माई होता है, ओके। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हिम माई पेन। एक एग्जांपल और देखते हैं। ही सेड वुड यू हेल्प मी प्लीज। देखिए, इसमें प्लीज यहाँ पे आया है, क्या तुम मेरी मदद करोगे, ओके। तो ऐसे केस में भी ही रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे मदद की। ये जो मी है हमने जो रिपोर्टेड स्पीच में इधर दिया हुआ था, इसको इधर रिपोर्टिंग वर्ब की तरफ लगा लिया। तो ही रिक्वेस्टेड मी। अब वुड यू को यहाँ से रिमूव कर दिया, जैसे यहाँ से कुड यू को रिमूव किया था। तो ही रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे टू कंजक्शन, टू सॉरी इन्फिनेटिव लगा दिया। और टू हेल्प मी का किस में कन्वर्ट हो गया? ही में। मी फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो मी की जगह क्या आएगा? हिम। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। तो दीज आर सब एग्जाम्पल एंड आई ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू बेटर। इम्परेटिव सेंटेंसेस मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। इसकी मैं एक्सरसाइज भेजूंगा आपको, और उसमें 10 to 15 सेंटेंसेस होंगे। आप वो उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर मिलते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस के कुछ और पार्ट हैं जिसमें लेट वाले सेंटेंसेस आते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको शो करूँगा, ठीक है ना। तब तक के लिए गुड मॉर्निंग।